Hello students, my name is Vipul Rautela and I welcome you all to our YouTube channel Distance E-Learning. I hope आप सभी लोगों ने हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लिया होगा. If you have not done it, so please do it right now. Students, आप लोग हमें Instagram में भी फॉलो कर सकते हो और आपके जो भी डाउट्स हैं वो वहां पे आप हमें सेंड कर सकते हो. तो बच्चों, आप सभी लोगों ने सैनिक स्कूल का एग्जाम 28 जनवरी को दे दिया है. जिन बच्चों ने भी सैनिक स्कूल के एग्जाम को भरा होगा, आई होप उन सभी ने 28 जनवरी को इस एग्जाम में बहुत अच्छी तरीके से परफॉर्म किया होगा. तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ने हमें अपने एक्सपेक्टेड मार्क्स भी यहां पे सेंड किए हैं और हमें अच्छा लगा कि काफी स्टूडेंट्स ने इस पेपर में अच्छा परफॉर्म किया है. अब एक डाउट जो हर एक स्टूडेंट के मन में है कि इस साल आपके पास सैनिक स्कूल का क्या कट ऑफ जा सकता है. तो बच्चों, उन सारे बेसिस में जितने भी स्टूडेंट्स ने हमें यहां पे अपना डाटा सेंड किया है, हमने डिसाइड किया है कि कट ऑफ हम अपना यहां पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं सैनिक स्कूल से कि इस साल क्या हो सकता है कट ऑफ. तो यहां पे हमने लास्ट 3 इयर्स की कट ऑफ को भी कंसिडर किया है, जो यहां पे मैक्सिमम स्कूल्स ने मांगा है. सैनिक स्कूल के अंदर जितने भी स्कूल्स आते हैं उन स्कूल्स का क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, तो वो सारा हम यहां पे आज कंसिडर करने वाले हैं. उससे पहले जान लेते हैं बच्चों, यहां पे आपके पास 300 मार्क्स का पेपर होता है क्लास 6th के लिए. ओके, तो 300 मार्क्स में से आपको हर एक सेक्शन में 25% मार्क्स लाने हैं. अगर आप 25% मार्क्स ला पा रहे हो तो आप क्वालिफाई हो रहे हो सैनिक स्कूल के लिए. ओके, उसके बाद एक और क्राइटेरिया यहां पे होता है, आपको ओवरऑल पेपर में 40% मार्क्स भी लाने हैं. तो यहां पे पेपर बच्चों आपका होता है 300 मार्क्स का. तो 300 का अगर आप 40% निकालते हो तो ये आपके पास 120 मार्क्स आ जाएंगे. क्लियर हो गया? तो जितने बच्चों के टोटल मार्क्स 120 आ रहे हैं या सेक्शन मार्क्स 25% आ रहे हैं, तो वो सारे के सारे बच्चे क्वालिफाई हो जाएंगे इस साल के सैनिक स्कूल के एग्जाम के लिए. बट वेट, यहां पे कंडीशन भी अप्लाई होता है बच्चों. अगर हम लास्ट ईयर का डाटा देखें तो लास्ट ईयर में मोर देन 1 लाख स्टूडेंट्स इस एग्जाम के लिए अपेयर हुए थे, जहां पे 98 to 99,000 बच्चों ने कट ऑफ क्लियर किया था. लेकिन सीट जो था लास्ट ईयर वो था 2900. तो 2900 उन 97,000 बच्चों में से सेलेक्ट हुए, बाकी सारे बच्चे रेस से आउट हो गए. अब ऐसा क्यों होता है बच्चों? क्योंकि यहां पे आपके पास सैनिक स्कूल के अंदर बहुत सारी स्कूल्स आती हैं. जब कॉन्फ्रेंसिंग होती है तो हर एक स्कूल अपना एक्सपेक्टेड कट ऑफ लेके चलता है कि वो इतनी अच्छी कट ऑफ वाले बच्चे को कंसिडर करेगा. क्लियर? फॉर एग्जाम्पल, यहां पे उत्तराखंड में घोड़ाखाल स्कूल है बच्चों, और बिहार में जो सैनिक स्कूल्स है, इन दोनों स्कूल्स का सबसे ज्यादा डिमांड होता है. बच्चे यहां के लिए सबसे ज्यादा अप्लाई करते हैं. ओके, फिर बात करते हैं जिन स्टेट्स का स्कूल्स का कट ऑफ थोड़ा मीडियम रहता है, उनमें से आपके आ जाते हैं छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र. ओके, इन स्टेट्स का आपको कट ऑफ मीडियम देखने को मिल सकता है, तो आप यहां पे भी अप्लाई कर सकते हो. लास्ट में बच्चों, कुछ स्कूल्स ऐसे भी हैं जहां पे कंपटीशन आपको नील के बराबर मिलेगा, जहां पे आप सोच सकते हो कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ आपका नीचे जाएगा. उन स्टेट्स में आपके आते हैं बच्चों तमिलनाडु, केरला, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर. इस टाइप के स्टेट्स में आपको कंपटीशन कम देखने को मिलता है. तो सबसे हाई रैंक कंपटीशन जो मिलेगा बच्चों, वो मिलेगा आपको उत्तराखंड के घोड़ाखाल स्कूल के. बहुत सारे बच्चे इस स्कूल के लिए अप्लाई करते हैं और बहुत सारे बच्चे सैनिक स्कूल को घोड़ाखाल के नाम से ही जानते हैं. तो यहां पे डिस्कस करते हैं कि कट ऑफ हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं. तो यहां पे आपके पास बच्चों बॉयज और गर्ल्स दोनों के लिए पेपर होता है. ओके, क्लास 6 का यहां पे हम कट ऑफ डिस्कस करेंगे बच्चों. ओके, अब जनरल कैटेगरी में आप कितने मार्क्स में अपने आप को सेफ कंसिडर कर सकते हो कि आप, हां, अगर इतने मार्क्स आपके आ रहे हैं बच्चों, तो डेफिनेटली आप इन हो फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में.
ओके, 3 राउंड ऑफ काउंसलिंग होती है। अगर आप फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग में क्लियर नहीं कर पाए तो सेकंड राउंड में अप्लाई कीजिए स्कूल्स के लिए, थर्ड राउंड में भी जाइए बच्चों, लेकिन स्कूल वही कंसीडर कीजिए जिसकी आप कट ऑफ क्लियर कर सकते हो। अगेन मैं कह रहा हूं, बिहार का सैनिक स्कूल और घोड़ाखाल जो आपके पास उत्तराखंड का सैनिक स्कूल है, इनका कट ऑफ बहुत हाई जाता है बच्चों। तो ये भी ध्यान में रखना कि आप इनकी कट ऑफ्स को क्लियर कर पा रहे हो या नहीं। तो जनरल का जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ हो सकता है इस साल बॉयज के लिए बच्चों, वो हो सकता है 250 से 260 के बीच में। अगर इतना कट ऑफ आप ला रहे हो बच्चों, तो आप अपने आप को यहां पे सेफ कंसीडर कर सकते हो, इतने मार्क्स अगर आपके आ रहे हैं। सेम बात करते हैं डिफेंस कैटेगरी की। तो डिफेंस कैटेगरी में बच्चों सीटें कम है, ओके, कंपटीशन बहुत हाई है। तो अगेन यहां पे भी हम सेम कट ऑफ को कंसीडर कर सकते हैं। अगर आपका 255 से 265 के बीच में यहां पे मार्क्स आ रहे हैं तो आप यहां पे क्वालिफाई कर सकते हो अंडर डिफेंस कैटेगरी। मूव करते हैं ओबीसी कैटेगरी में। तो ओबीसी का बच्चों 245 और 250 के बीच में अगर आपके मार्क्स हैं तो यहां पे आप ओबीसी कैटेगरी को क्रैक कर सकते हो। मूव करते हैं एचसी कैटेगरी, शेड्यूल्ड कास्ट कैटेगरी। तो यहां पे अगर आप 235 से 245 के बीच में ला रहे हो तो आप इस कैटेगरी में सिक्योर हो बच्चों, अपनी सीट्स को सिक्योर एज्यूम कर सकते हो। लास्ट है बच्चा आपके पास एसटी कैटेगरी, ठीक है। तो एसटी कैटेगरी के लिए आपके पास 225 टू 235 मार्क्स होने चाहिए। अगर इस रेंज में आपके मार्क्स आ रहे हैं तो आपका यहां पे सीट सिक्योर हो सकता है बच्चों, ओके। अब यहां पे गर्ल्स के लिए भी एग्जाम होता है। अगेन सीट्स लिमिटेड है बच्चों, कंपटीशन हाई है, ओके। सीट्स लिमिटेड है, कंपटीशन हाई है। तो गर्ल्स के लिए यहां पे अलग कट ऑफ आता है। तो हम गर्ल्स की भी कट ऑफ को यहां पे कंसीडर करते हैं कि कितनी कट ऑफ में वो अपने को सेफ एज्यूम कर सकते हैं। तो यहां पे जनरल कैटेगरी में 255 से 265 के बीच में अगर आपके मार्क्स आ रहे हैं बच्चों तो आप अपने आप को सेफ यहां पे एज्यूम कर सकते हो, ओके। मूव करते हैं नेक्स्ट कैटेगरी, दैट्स डिफेंस। अगेन डिफेंस का सेम कट ऑफ जाएगा गर्ल्स के लिए 255 टू 265 बच्चों, ज्यादा अंतर नहीं रहने वाला, 5 या 10 मार्क्स का ही डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। सिमिलरली ओबीसी गर्ल्स कितने में अपने आप को सिक्योर समझ सकते हैं, तो यहां पे आपके पास 250 या 245 तक अगर आपके नंबर है, 255 तक रेंज तक, तो आप ओबीसी कैटेगरी में अपने आप को सेफ समझ सकते हो बच्चों। सिमिलरली यहां पे एससी कैटेगरी में 242 250 और सेम हो जाएगा आपके पास एसटी कैटेगरी का बच्चों। तो यहां पे 230 से 240 में अगर आप मार्क्स ला रहे हो तो आप अपने आप को सेफ एज्यूम कर सकते हो एसटी कैटेगरी में। ये तो बात हो गई बच्चों किन की, होम स्टेट्स की। होम स्टेट्स का मतलब क्या हुआ बच्चों, जिस स्टेट का डोमिसाइल आप लोगों के पास है, ओके। जिस स्टेट का डोमिसाइल आप लोगों के पास है तो वो स्टेट आपको ये कट ऑफ में अंदर ले सकता है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहां पे कर्नाटका स्टेट को बिलोंग कर रहा हूं और मैं अप्लाई कर रहा हूं यूपी सैनिक स्कूल के लिए, तो यहां पे यूपी सैनिक स्कूल मेरे लिए एक अलग कट ऑफ निकालेगा जो होगा यहां पे बच्चों अदर स्टेट्स के नाम से। ऑब्वियस सी बात है, अगर मेरा स्टेट, ओके, मेरा स्टेट किसी दूसरे स्टेट के कैंडिडेट को अलाउ करता है अपने स्कूल में एडमिशन लेने के लिए तो उसके लिए क्राइटेरिया थोड़ा सा हाई होगा। तो आप यहां पे एक्सपेक्टेड कट ऑफ को हाई एज्यूम कर सकते हो अदर स्टेट्स कैंडिडेट के लिए बच्चों।
क्लियर है? तो यहां पे मैं कर्नाटक को बिलोंग करता हूं और मैं अप्लाई कर रहा हूं यूपी सैनिक स्कूल के लिए। तो अगर यूपी सैनिक स्कूल ने अपने स्टेट के बच्चों के लिए कट ऑफ निकाला है 250 टू 65, तो यहां पे मेरे लिए जो कट ऑफ होने वाला है बच्चों अदर स्टेट कैंडिडेट के लिए, वो हो जाएगा 265 टू 275। अगर इतने मार्क्स आपके हैं तो आप किसी भी स्टेट में अपनी पोजीशन को सिक्योर समझ सकते हो बच्चों। क्लियर है? आपका अगर इतने मार्क्स के बीच में आपका पोजीशन सिक्योर हो रहा है तो आप किसी भी स्टेट के लिए अप्लाई कर सकते हो। सेम आपके लिए डिफेंस के लिए भी हो जाएगा। ओके और यही क्राइटेरिया आपके पास ओबीसी का भी होगा। तो स्टेट का 245 टू 250 है, तो यहां पे आप एक्सपेक्ट कर सकते हो 255 टू 265। सिमिलरली एससी कैंडिडेट्स का हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं 245 से 255 तक। और यहां पे लास्ट में आपका एसटी कैंडिडेट का आप एक्सपेक्ट कर सकते हो 245 तक। 5 या 10 मार्क्स का डिफरेंस ही आपको हर एक कट ऑफ में देखने को मिलेगा। तो बच्चों ये कट ऑफ जो हमने डिस्कस किया है, ये क्लास 6 का डिस्कस किया है। हमारे अकॉर्डिंग ये इस साल का कट ऑफ हो सकता है स्टूडेंट्स के लिए क्वालिफाई करने के लिए। ओके, इस कट ऑफ में आपको 5 या 10 मार्क्स ऊपर देखने को मिल सकते हैं हर एक रेस्पेक्टिव रैंक में, या 5 मार्क्स नीचे देखने को भी मिल सकता है। लेकिन अगर आप ये मार्क्स सिक्योर कर रहे हो बच्चों, तो आप अपनी पोजीशन को सिक्योर समझो। ओके, कि आप इस साल क्वालिफाई कर जाओगे सैनिक स्कूल के लिए। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्लास का कट ऑफ जो हमारे पास है क्लास 9th का कट ऑफ। ओके बच्चों, अब यहां पे हम डिस्कस करेंगे क्लास 9th का कट ऑफ कितना जा सकता है सैनिक स्कूल का। तो क्लास 6 का हमने देख लिया था, जो भी एक्सपेक्टेड कट ऑफ था हमने यहां पे लिस्ट डाउन कर दिया था, उससे 5 मार्क्स ऊपर या 5 मार्क्स नीचे आपको देखने को मिल सकता है। अब यहां पे डिस्कस करते हैं क्लास 9th का कट ऑफ। सेम क्राइटेरिया रहेगा बच्चों, यहां पे आपके पास पेपर क्लास 9th के लिए होता है 400 मार्क्स का। ओके, कितने मार्क्स आप लाओ ताकि आप अपनी सीट को सिक्योर कर पाओ सैनिक स्कूल के लिए। तो डिस्कस करते हैं बॉयज के लिए। इसका भी वही क्राइटेरिया है बच्चों, 25% सेक्शनल एंड 40% ओवरऑल। तो यहां पे देखते हैं कितने में सीट सिक्योर होगा। इतने तो आपको लाने ही है, 25% सेक्शनल एंड 40% ओवरऑल। तो जनरल कैटेगरी का आप कट ऑफ क्या एज्यूम कर सकते हो इस साल की जिसमें आप सेफ हो जाओ? तो बच्चों वो होगा आपका 355 टू 365। इतना अगर आपका आ रहा है या इससे ऊपर आपका आ रहा है तो आप अपना प्लेस सिक्योर समझ सकते हैं। सिमिलरली डिफेंस का भी सीटेट लिमिटेड होगी। मूव करते हैं ओबीसी कैटेगरी, 5 या 10 मार्क्स ऊपर नीचे देखने को मिल सकता है। तो यहां पे एक्सपेक्टेड कट ऑफ आपकी 345 से 355 तक जा सकता है। एचसी का कट ऑफ यहां पे आपको देखने को मिल सकता है 335 से 345। और सिमिलरली एसटी कैटेगरी का कट ऑफ आपको देखने को मिल सकता है 325 से 335 के बीच में। ये जो मैं बात कर रहा हूं बच्चों, ये मैं बात कर रहा हूं होम स्टेट की। जो रिस्पेक्टिव स्टेट्स होंगे वो इन कट ऑफ में सिलेक्शन को क्या करेंगे, कंसिडर करेंगे। अगला यहां पे गर्ल्स के लिए है, सीट्स लिमिटेड है, कंपटीशन हाई होगा। तो कितने मार्क्स में आप अपनी प्लेस को सिक्योर समझ सकते हो बच्चों? तो यहां पे 360 टू 370 के बीच में गर्ल्स का कट ऑफ हो सकता है। सिमिलरली डिफेंस के लिए भी इतना ही एज्यूम किया जा सकता है। मूव करते हैं ओबीसी कैटेगरीज में। तो ओबीसी कैटेगरी में आपका ये कट ऑफ हो जाएगा 350 टू 360। एससी कैटेगरी में ये हो जाएगा 340 टू 350। और एसटी कैटेगरी में ये हो जाएगा 330 टू 340।
इतना अगर आप ला रहे हो तो आप अपना प्लेस सिक्योर समझिए। अब बात करते हैं बच्चों, ये तो था कट ऑफ होम स्टेट्स का। दूसरे स्टेट्स अगर आपको कंसिडर करते हैं अपने स्टेट के सैनिक स्कूल के लिए, तो वो क्या कट ऑफ यहां पे अदर स्टेट्स का हो सकता है। अगर आप दूसरे स्टेट्स के लिए कंपीट करना चाहते हैं तो कितने में आप अपनी प्लेस को सिक्योर समझ सकते हैं। तो यहां पे अगर आप 370 से ऊपर मार्क्स लाते हो बच्चों, तो आप अपना प्लेस सिक्योर समझ सकते हो। अदर स्टेट्स में आप कॉल किए जा सकते हो। 370 से ऊपर अगर आपका मार्क्स आता है, सिमिलरली डिफेंस में भी 370 से ही ऊपर, ओके, ग्रेटर देन का साइन लगा रहा हूं बच्चों मैं, इससे ज्यादा अगर आपके मार्क्स आते हैं। अब आपका ओबीसी कैटेगरी में ग्रेटर देन 360, सिमिलरली एससी में आपके पास ग्रेटर देन अगर 350 मार्क्स आपका आता है, और तो लास्ट आपके पास एसटी कैटेगरी में अगर आप 340 से ऊपर मार्क्स लाते हो तो आप अपना प्लेस सिक्योर समझ सकते हो। तो ये ओवरऑल आपके पास 9th का कट ऑफ हो जाएगा इस साल के सैनिक स्कूल के लिए। तो हमने यहां पे डिस्कस किया सैनिक स्कूल का कट ऑफ क्लास 6 और क्लास 9th का। आई होप बच्चों आप सभी लोग इन कट ऑफ्स को क्रैक कर जाओगे और मैक्सिमम बच्चे जो यहां पे पढ़ रहे हैं वो सैनिक स्कूल के लिए इस साल सेलेक्ट हो जाएंगे। तो यही कट ऑफ रहेगा बच्चों। तो आप आगे भी प्रैक्टिस करते रहिए। अभी आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस बचे हैं, ओके, क्योंकि आपके पास एनडीए बचा है जो आप 12th के बाद जिसमें अपेयर होते हो। इन केस अगर आप क्वालिफाई नहीं कर पाए तो आप उसके लिए भी प्रिपेयर कर सकते हो। और ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।